मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी ताज़ा तरीन खबरों को लेकर फिर से हाजिर हुआ है। तो खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई झूठ बोलता है तो झूठ की बदबू की वजह से रहमत के फरिश्ते उस झूठ बोलने वाले से 1 मील दूर चले जाते हैं। खबरों का आगाज़ करने से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। तेलंगाना के किसानों के साथ मरकज की जानिब से किए जा रहे सौतेलाना सलूक पर MP अरविंद की जानिब से खामोशी के खिलाफ किसानों ने किया इनके घर का घेराव, किया एहतजाज दर्ज। रोशनी टीवी की जानिब से लाइव 10 रोजा समाते कुरान शरीफ का मौलाना मोहम्मद आरिफुद्दीन कादरी साहब की खुसूसी दुआओं के साथ इख्तिताम। शहर निजामाबाद में रोशनी टीवी की जानिब से की जा रही खिदमत की सताइश। ज़हनी तौर पर दिवालिया पार्टी बीजेपी, मुल्क को बीजेपी से हिफाजत जरूर। तेलंगाना के किसानों के साथ हो रही नाइंसाफी पर बीजेपी MP अरविंद पंडित संजय की खामोशी पर PUC कमेटी चेयरमैन TRS जिला सदर जीवन रेड्डी ने किया बरनी। जिला सरकारी हॉस्पिटल में TSMSI DC चेयरमैन श्रीनिवास ने किया दौरा। वो उनसे MCH की मंजूरी के लिए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने की नुमाइंदगी। अब खबरें तफसील से। माह मुबारक माह रमज़ान के मद्देनज़र रोशनी टीवी पर मुनक़िदा 10 रोज़ा लाइव समाते कुरान का बानी व ज़िम्मेदार मदरसा अनवार मदीना खतीब व इमाम मस्जिद रहमानिया मोहम्मद आरिफुद्दीन कादरी साहब की खुसूसी दुआओं के साथ इख्तिताम व नौजवान हाफिज़ों को दी तहनीत। माह रमज़ान की आमद पर रोशनी टीवी की जानिब से हर साल अपनी तमाम नशरियात को बंद करते हुए सिर्फ और सिर्फ दीनी नशरियात को नश्र किया जाता है, जिसमें बच्चों की नाते पाक, क़िरात व समाते कुरान, बयानात वगैरह शामिल है। इस तरह माह रमज़ान की आमद से आवाम की सहूलत के लिए रोशनी टीवी पर 1 रमज़ान से लेकर 10 रमज़ान मुबारक तक 10 रोज़ा समाते कुरान का एहतमाम अमल में लाया गया था, जिसमें हमारे शहर के मशहूर व मारूफ दीनी इदारा मदरसा अनवार मदीना से अपना हिफ्ज मुकम्मिल करने वाले हाफिज उमेर, रियासत के मशहूर व मारूफ दीनी इदारा जामे निजामिया से हिफ्ज मुकम्मिल करने वाले नौजवान हाफिज मोहम्मद फैज ने 10 दिन हर रोज सुबह 11:30 बजे से हर रोज 3 पारा तिलावत की और आज कुरान पाक के 30 पारे मुकम्मिल होने पर खत्म कुरान शरीफ का एहतमाम मदरसा अनवार मदीना के बानी व ज़िम्मेदार खतीब व इमाम मस्जिद रहमानिया मौलाना मोहम्मद आरिफुद्दीन कादरी साहब के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने इन नौजवान हाफिजों की हिम्मत अफजाई की और इनके हक में दुआएं करते हुए तमाम इल्म इस्लाम को हिफाजत व अमन व आमान के लिए दुआएं की और रोशनी टीवी इंतजामिया की जानिब से इन नौजवान हाफिजों की हिम्मत अफजाई करते हुए इन्हें तहनीत दी। इस तरह हजरत मौलाना मोहम्मद आरिफुद्दीन कादरी साहब की खिदमत की सताइश करते हुए इनको भी तहनीत पेश की गई।
पहचान बिलालिहाज मजहब व मिल्लत 51 डिवीज़न में तरक्याती काम जारी। तरक्याती कामों का नौजवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर मोहम्मद अली बागबान ने लिया जायजा। मुकामी अवाम ने इनसे मुलाकात करते हुए इनकी बेलौस खिदमत की सताइश। नौजवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर डिवीज़न 51 मोहम्मद अली बागबान की क़यादत में इलाके की आवाम की सहूलत के लिए मुख्तलिफ खिदमत अंजाम दिए जा रहे हैं। इस तरह इनकी नुमाइंदगी पर बुरूड़ गली में मंजूर करदा सीसी रोड के तामीरी कामों का इन्होंने रोजे की हालत में अपनी खुसूसी निगरानी में कामों का आगाज अमल में लाया और कंट्रैक्टर को हिदायत दी कि कामों को मियारी अंदाज में मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम के लिए सड़क काफी वक्त काम में आए। इस मौके पर मुकामी अवाम ने इनकी इस बेलौस खिदमत की सताइश की और बिलालिहाज मजहब व मिल्लत जारी खिदमत पर खुशी का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज डिवीज़न नंबर 51 बुरुड़ गली गाजिलपेट में 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड का काम चालू किया गया है। मैं निज़ामाबाद अर्बन MLA बीवाला गणेश गुप्ता साहब और मेयर मैडम नीतू किरण साहिबा, डिप्टी मेयर मोहम्मद यूनुस खान साहब, फ्लोर लीडर मोहम्मद शकील फाजिल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि 10 लाख रुपए की जो लागत से सीसी रोड का जो काम किया गया है पट्टा प्रगति तहत तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बुरुड़ गली गाजिల్పేట్ 51 డివిజన్లో ఈరోజు సీసీ రోడ్ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టినారు. దానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన మన 51 డివిజన్ అల్లీ కౌన్సిలర్ గారికి రుణపడి ఉంటాం. ఇలాగే ప్రతి ఒక్క పనిని ముగించుకొని మాతో సహకారాలు అందించగలని కోరుతున్నాం. जिला के सुभाष नगर में वाक़ BC स्टडीज सर्कल सेंटर का कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दौरा करते हुए दीगर कमरा जमात में मौजूद सहूलियत का लिया जायजा। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने सुभाष नगर में वाक़ BC स्टडीज सर्कल का मुशाहिदा करते हुए BC स्टडीज सर्कल के तहत क़ब्ल अज़ वक्त मसाबक़ती इम्तहानात की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों की कोशिश को खुश आइन बात करार देते हुए बताया कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से तरबियत हासिल करने वाले उम्मीदवारों की जानिब से कमराए जमात बालाई हिस्से पर होने से धूप की शिद्दत की ताब न लाकर दिलचस्पी के तहत मुतालिया न करने के ताल्लुक से कलेक्टर नारायण रेड्डी के इल्म में लाने के फौरी बाद BC स्टडीज सर्कल का मुशाहिदा करके इससे मुताल्लिक़ा हालत का जायजा लिया। थोड़ी सी सहूलियात फ्राहम करने के बिना पर तरबियत हासिल करने वालों के लिए महफूज होने का इजहार किया। అక్కడ ఇంకో క్లాస్ రూమ్ ఉంటుంది, అది కూడా స్టార్ట్ అయినప్పుడు అది కొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది, అందులో ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పేసి లైబ్రరీ నుంచి రియంటేషన్ అయిపోయి స్టోర్స్లో పంపిస్తాం. आँख वो अनमोल चीज़ है जिसकी महरूमी का कोई नेमुल बदल नहीं है। निज़ामाबाद लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम फ्री आई कैंप से ज़िला जज सुनीता कुंचाला का खिताब। निज़ामाबाद प्रिंसिपल ज़िला एंड सेशन जज सुनीता कुंचाला ने कहा कि आँख वो अनमोल चीज़ है जिसकी महरूमी का कोई नेमुल बदल नहीं है। सेहत व तंदुरुस्ती के लिए ये मुमकिन एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जिला जज सुनीता कुंचाला आज निज़ामाबाद ज़िला लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम निज़ामाबाद ज़िला अदालत में वाक़े कॉन्फ्रेंस हॉल में मुफ्त आई कैंप से बाहैसियत मेहमान खुसूसी मुखातिब थी। इन्होंने कहा कि आँखों की निगहदाश्त के लिए कभी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मुख्तलिफ अमराज शुगर BP की वजह से आँखों की बीनाई पर असरात मुरत्तिब होते हैं, जिसके पेश नज़र अक्सर डॉक्टर से रुजू होकर इलाज करवाना जरूरी है। जिला जज सुनीता कुंचाला ने कहा कि निज़ामाबाद अदालत कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट एड क्लिनिक की सहूलियत भी मैसर है, जिससे रोजाना इस्तेफादा किया जा सकता है। ये डॉक्टर द्रौपदी राव ने शुगर और BP अमराज पर तफसीली रोशनी डालते हुए शुगर BP मुतासिर लोगों की तादाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा भारत में है। शुगर व BP की वजह से इंसान जहनी दबाव का शिकार होता जा रहा है, से कल्ब पर हमले के ज्यादा अमकानात होते हैं। इसी तरह आंखों की बीनाई पर भी असर होता है। डॉक्टर द्रौपदी ने कहा कि जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड से परहेज करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि कोई भी खूरदनी तेल
सेहत के लिए सही नहीं है। इस प्रोग्राम से एडिशनल डीसीपी डॉक्टर विनीत सदर निजामाबाद ने मुखातिब किया। कबल अजीम निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर चंद्रशेखर कॉलोनी निजामाबाद में हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इसी तरह मुख्तलिफ प्रोग्रामों को मुनक़िद किया जा रहा है। जिला जज सुनीता कुंचाला ने अपनी आंखों का मुआयना करवाया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद एडवोकेट राजेंद्र रेड्डी व दीगर स्टाफ मौजूद था। అసలు ఎట్లాంటి ఆరోగ్య సమస్య లేని వాళ్ళు ఉన్నారని లేరని చెప్పాల్సి వస్తుంది. కానీ అప్పుడు ఆరోగ్యం కాపాడుకోకపోతే కూడా భవిష్యత్తులో చాలా ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. గవర్నమెంట్ ప్రెజెంటేషన్లో చూపెట్టారు. అది అసలు అంటే ఎన్ని రకాలు డబ్బులు ఉంటాయా, ఎంత సీరియస్గా ఉంటుందా అని మనకి చూసేవాళ్ళు చాలా మంది నాకు కూడా తెలియదు అంత సీరియస్గా ఉంటాయి. అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు చిన్న విషయం మొత్తం పాదం మొత్తానికి కాకపోతే ఎట్లా ఉంటుంది, అది ఎంత సీరియస్ అయిపోతుంది అని. కాబట్టి అట్లాంటి విషయాలు అంటే అలాంటి పరిస్థితి ఎవరు కొట్టించుకోకుండా ఉండాలి అని అంటే మన ఆరోగ్యం పట్ల మనం ఏ చిన్న విషయమైనా సరే డాక్టర్ని సంప్రదించి ఆరోగ్యం కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. रियासती हुकूमत की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के तहत मसाबिकती इम्तहानात की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डी रविंदर की हिम्मत अफजाई। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डी रविंदर ने रियासती हुकूमत की जानिब से हाल ही में जारी किए गए नोटिफिकेशन के तहत मसाबकती इम्तहानात की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों से तबादला ख्याल करते हुए इनकी हिम्मत अफजाई करने के साथ साथ सख्त मेहनत के जरिए तलबा को अपने मकसद में कामयाब हासिल करने की बात बताई। माहिर तजुर्बेकार असातिज़ा साहिबीन की खिदमत हासिल करने का इजहार किया। इस तरह से लाइब्रेरी में मौजूद मसाबकती इम्तहानात से मुतालिका किताबों के ताल्लुक से जिम्मेदार ओहदेदारों से मालूमात हासिल की। हज 2022 के लिए दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 22 अप्रैल मुकर्रर। 65 साल उम्र की हद मुकर्रर। AK खान और शफीउल्लाह ने जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। हज 2022 के सिलसिले में हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से नए ख्वाहिश के ऐलान के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 65 साल से कम उम्र के ख्वाहिशमंद अफराद को दरख्वास्तों के अदखाल का मौका फराहम किया है। 65 साल से कम उम्र के अफराद के अलावा 70 साल के महफूज ज़मरे में साथी के तौर पर दाखिल की गई दरख्वास्तों के मुस्तरद किए जाने से महरूम अफराद भी असर नौ दरख्वास्त दे सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया के रहनुमायाना खुतूत पर अमल आवारी के लिए तेलंगाना हज कमेटी में ओहदेदारों का इजलास मुनक़िद हुआ। हुकूमत के मुशीर AK खान ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर B शफीउल्लाह और हज कमेटी के दीगर ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत सऊदी अरब के ताज़ा तरीन अहकामात के नतीजे में 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की दरख्वास्तें मुस्तरद हो चुकी है। इन्होंने कहा कि महफूज ज़मरे में साथी के तौर पर जिन अफराद ने दरख्वास्तें दी थी वो भी मुस्तरद तस्वुर की जाएंगी, लिहाजा ऐसे अफराद इनफरादी तौर पर दोबारा दरख्वास्त दे सकते हैं। ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 22 अप्रैल मुकर्रर की गई है। ऐसे अफराद जो पासपोर्ट की अदम दस्तयाबी या किसी और वजह से दरख्वास्त दाखिल नहीं कर सके वो इस मौके से फायदा उठाकर 22 अप्रैल तक दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। AK खान ने कहा कि हुकूमत सऊदी अरब ने मजमूई तौर पर 10 लाख आज़मीन हज की इजाज़त का फैसला किया है। हिंदुस्तान के लिए हज कोटा अलाट नहीं किया गया। मरकजी हुकूमत और सऊदी हुकूमत के दरमियान हज माहिदे के बाद मुल्क के लिए हज कोटे का तयन होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया और खानगी टूर ऑपरेटर्स के कोटे की निशानदेही की जाएगी। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही हिंदुस्तान के हज कोटे का ऐलान कर दिया जाएगा। नए कौल के मुताबिक आज़मीन हज को सऊदी अरब की मंजूर व वैक्सीन की दोनों खुराकें हासिल करना लाजमी है। इसके अलावा
रवानगी से 72 घंटे कबल PCR मनफी टेस्ट रिपोर्ट दाखिल करना होगा। 65 साल से कम उम्र के ऐसे दरख्वास्त गुजार जिन्होंने अपना कोर नंबर हासिल किया है, इन्हें दोबारा दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं है। हज कमेटी के ओहदेदारों ने बताया कि इस मर्तबा बगैर महरूम हज के जमरे को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा 70 साल से जायद उम्र का महफूज जमरे में भी नहीं रहेगा। ओहदेदारों ने कहा कि जारिया साल हज की सादत हासिल करने वाले ख्वाहिशमंद 22 अप्रैल तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। हज कोटे के तयन के बाद हज कमेटी कैंप के इंतजामात को खतैयत दी गई। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल व डीजल व बरक़ी ज़रूरी अशिया की कीमतों में कमी लाने के अलावा मरकज़ व रियासती हुकूमत धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस क़ायदीन नवीपेट मंडल के मुकाम पर एहतजाजी धरना मुनक़िद किया। नवीपेट मंडल मुकाम पर कांग्रेस पार्टी के ज़ेरे निगरानी में कांग्रेसी क़ायदीन ने मरकजी हुकूमत की जानिब से धान की खरीदी अमल में लाने के अलावा पेट्रोल व डीजल बरक़ी व ज़रूरी अशिया की कीमतों में कमी लाने का मुतालबा करते हुए बासर के कौमी शाहराहों से शुरू करदा रैली को गांधी मुजस्सिमे तक इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के मंडल सदर सुधाकर राव ने खिताब करते हुए किसानों की जानिब से उगाई गई धान को खरीदने के मामले में मरकजी व रियासती हुकूमत की जानिब से जारी ड्रामे पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके अवाम पर जायद बोझ आयद करने के अलावा किसानों के धान को खरीदी अमल में ना लाकर किसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने से गुरीज करके फिलफूर किसानों की जानिब से काश किए गए अनाज के जखीरे को खरीदने का मुतालबा किया। టైప్ అయిపోతుంది మన తెలంగాణ కూడా। కాబట్టి ప్రభుత్వాలు ఆలోచించి వెంటనే వరి కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి ఖచ్చితంగా ఇది చేసుకోవాలని చెప్పి మనం చేస్తున్నాము। रबी सीजन से वाबस्ता धान के जखीरे को हुकूमत की जानिब से खरीदी अमल लाने का कांग्रेस क़ायदीन मुतालबा करते हुए एयरपल्ली मंडल साटापुर गेट के करीब भोदन व निजामाबाद के कौमी शाहराहों पर रास्ता रोको एहतजाजी धरना मुनक़िद किया। भोदन हल्के के एयरपल्ली भोदन रंजन मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस क़ायदीन ने रबी सीजन से वाबस्ता किसानों की जानिब से काश्त किए गए अनाज के जखीरे को हुकूमत फिलफूर खरीदी अमल में लाने का मुतालबा करते हुए साटापुर गेट के करीब भोदन व निजामाबाद के कौमी शाहराहों पर रास्ता रोको एहतजाजी धरना मुनक़िद किया। इस मौके पर मंडल कांग्रेस पार्टी सदर श्रीनिवास ने खिताब करते हुए बताया कि मरकजी व रियासती हुकूमत किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार खरीदी अमल में ना लाकर एक दूसरे के खिलाफ मनगढ़ंत बातें करके किसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने का ड्रामा बंद करके फौरी तौर पर किसानों की जानिब से काश्त किए गए अनाज के जखीरे को खरीदने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में साबिका MPP गंगा शंकर, क़ायदीन सोरी बाबू, इरफान मस्तान, रविंदर रेड्डी, राजकुमार व दीगर ने शिरकत की। రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు గ్రామ గ్రామాన మండల స్థాయిలో డివిజన్ స్థాయిలో ధర్నాలు చేసి ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలనే భావనతోటి మేము ఈ ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది। तेलंगाना के दौरे इख्तिदार में CM KCR की क़यादत में होने वाले तरक्याती कामों से D अरविंद व बंडी संजय को बोखलाहट का शिकार होकर जहनी दिवालियापन में मुब्तला होने का TRS पार्टी दफ्तर में मुनक़िद जिला TRS सदर आर्मू रुकन असम्बली जीवन रेड्डी का खिताब। आर्मू रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व जिलाई TRS सदर आशन्ना गारी जीवन रेड्डी ने TRS पार्टी के दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में CM KCR की क़यादत में होने वाले तरक्याती कामों से MP D अरविंद बोखलाहट का शिकार होकर बेजा इल्जामात आयद करने के बिना पर बरहमी का इजहार किया और बताया कि बंडी संजय वो अरविंद बनावटी बातों के जरिए अवाम को वर्गलाने की कोशिशों में नाकाम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ TRS पार्टी की जानिब से दिल्ली में मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुनक़िदा एहतजाजी धरना कामयाब होने के बाद BJP क़ायदी ज़हनी दिवालियापन में मुब्तला हो गए और इसी तरह से तेलंगाना में मुक़ीम किसानों की जानिब से काश्त किए गए अनाज के जखीरे को मरकजी हुकूमत की जानिब से खरीदी अमल में लाने तक एहतजाजी धरना मुनक़िद करने का इजहार किया। నిజామాబాద్ రైతులంతా వెంటనే రైతులంతా బీజేపీ దొంగలపై దంగలు ప్రకటించారు, యుద్ధం ప్రకటించారు। ప్రారంభమైంది నా దగ్గరనే రైతు ఉద్యమాలు ఎప్పుడైనా ఆయన ఆర్మూర్లోనే పెద్ద ఎత్తున ప్రారంభమైతాయి। ఆయన ఇల్లు నిండా ఒక 10-12
ట్రాక్టర్ల వరి ధాన్యం తీసుకొచ్చి అన్నం పెట్టేటోడికి సున్నం పెడతా అంటే మరి సున్నం పెట్టినోడి ఇంట్లో తీసుకుపోయి వడ్లు పోసారు. ఇది నిజామాబాద్ ఎంపీ అరవింద్. మేమేమంటామంటే వడ్లు కొనండి అని చెప్తే బెదిరిస్తాం, మేము అడ్డగోలుగా మాట్లాడతాం. ఒకడేమో తిరుగుబోతుగా మాట్లాడతాడు. పాదయాత్ర అని చెప్పి బండి సంజయ్ ఈ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎవరైతే తొండి సంజయ్ ఉన్నాడో వాడు ఒక తిరుగుబోతులా ఆంబోతులా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ నిజామాబాద్ ఎంపీ గుండు అరవింద్ పసుపోడు దొంగ, గజ దొంగ, వాడేమో వాగుబోతుగా మారిపోయాడు. వాడు ఏటిది నోటికి వస్తే అది మాట్లాడుతాడు. వాడు ఆంబోతు, వాడు తిరుగుబోతు, వాడు వాగుబోతు, ఇంకొకడేమో చెదురుబోతుగా మారిపోయాడు. నలుగురు ఎంపీలు. रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की जानिब से भीमगल के मुख्तलिफ देहातों में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड मंजूर करदा चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। आज भीमगल जोन के मुख्तलिफ देहातों में वजीर प्रशांत रेड्डी साहब की हिदायत पर गरीबों के तिब्बी अखराजात के लिए इज्जत मआब चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के मंजूर शुदा चेक तकसीम अमल में आई पेश किया गया था। आज मंडल सेंटर में एमपीपी दफ्तर में मुस्तकीन को चेक हवाले किए गए। बाबापुर गांव के लक्ष्मी को 31,500, मजीद खान को 20,500, चंगुल गांव के परमेश्वर गारी को 75,000 रुपये, हनमाई गारी के लिए 18,000 रुपये, टी आशन्ना गारी के लिए 20,500 रुपये, मचकूर गांव के अवरोगंती गंगाधर के लिए 1,50,000 रुपये, बेजूरा गांव के जी साहित्य के लिए 60,000 रुपये, पुरानी पेट गांव के लिए सुरेश गारी को 20,000 रुपये, चाय शोभा गारी के लिए 44,500 रुपये, लंगापुर गांव से एस लावनिया को 75,000 रुपये, बच्चनपल्ली गांव के ए बलिया के लिए 75,000 रुपये, मेंडोरा गांव के लिए तस्लीम बेगम के लिए 70,000 रुपये और पालीकोंडा गांव की डी लक्ष्मी के लिए 50,000 रुपये, पिपरी गांव के डी रानथिया को 25,000 रुपये, के गंगाधर स्वामी के लिए 1,60,000 रुपये, जागिरियाल गांव के पी लक्ष्मी गारी को 30,500 रुपये, पी परावलिका के लिए 24,000 रुपये, जी जंस के लिए 1,65,000 रुपये, बड़ा भीमगल गांव की गंगा लक्ष्मी को 45,000 रुपये, वाई गारी को 52,500 रुपये दिए गए। मोहम्मद अब्दुल मोइज जिले परिषद कोऑप्शन मेंबर निजामाबाद, एमपी आरमूर, एमपी अहमद महेश, जेडीपीटीसी चोटोपल्ली रवि, टीआरएस पार्टी जोन के सदर डोना कुंटी नरसैया, हल्के बंदी कमेटी के रुकन गणवीर रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन शिवाश्री नरसैया, मुतालिका गांव के सरपंच और एमपीटीसी मुस्तफीद थे। रियासती चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार से रुकन कानून साज काउंसिल के कविता और असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने मुलाकात करते हुए सुमेश कुमार को दिया पुरसा। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा ने रियासती चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार की वालदा मीनाक्षी सिंह का हाल ही में इंतकाल होने के बिना पर जिलाई टीआरएस सदर आर्मूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हमरा हैदराबाद में वाक़े रिहाइशगाह पर पहुंचकर इनकी मरहूम वालदा की तस्वीर पर फूल माला पहनाकर रंज व मलाल का इजहार करते हुए इनके अफराद खानदान को पुरसा दिया। माकलूर मंडल में मुनक़िदा इजलास में अवामी नुमाइंदों के जरिए पूछे गए सवालात का ज़िम्मेदार ओहदेदारों ने तशफ़ी बख्श जवाब दिया। माकलूर मंडल के मुकाम पर जेडपी चेयरमैन दादन्ना गारी विट्ठल राव की सदारत में मुनक़िदा इजलास में ज़राअत, तालीम, बरक़ी, रेवेन्यू के अलावा देही तरक्की व रोजगार तमानियत स्कीम के साथ महकमे जंगलात के मुताल्लिक़ ज़िम्मेदार ओहदेदारों से मुकम्मल तरीन तफसीलात हासिल की। इस प्रोग्राम में मंडल के एमपीपी मास्ताब प्रभाकर के अलावा एमपीटीसी व मंडल से मुताल्लिक़ा मवाज़ूआत के सरपंचों ने की शिरकत। माकलूर मंडल में मुनक़िदा इजलास में अवामी नुमाइंदों के जरिए पूछे गए सवालात का ज़िम्मेदार ओहदेदारों ने तशफ़ी बख्श जवाब दिया। ఇష్యూస్ ఈ లెవెల్ నుండి ఏ లెవెల్ నుండి ఏ లెవెల్ కంప్లీట్ చేద్దాం, ఈ లెవెల్ నుండి డిఈ అప్ టు కలెక్టర్ దాకా. ఎంపీపీ లెవెల్ మీ లెవెల్ ఉన్నాయి, మీరు సాల్వ్ చేసుకోండి. మీ లెవెల్ కానీ ఎంపీపీ లెవెల్ కానీ జిల్లాలో నేను ఉన్నాను, జిల్లాలో కానీ రాష్ట్రం మీద ఉంటే ఎమ్మెల్యే గారు. निजामाबाद नारायण रेड्डी ने तेलंगाना स्टेट मेडिकल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चेयरमैन ए श्रीनिवास व मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रशेखर के हमरा जिले के सरकारी हॉस्पिटल का मुशाहिदा करते हुए जायजा लिया।
निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने तेलंगाना स्टेट मेडिकल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चेयरमैन एस श्रीनिवास और मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रशेखर के हमरा जिला के सरकारी हॉस्पिटल का मुशाहिदा करते हुए जेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले मरीजों के ताल्लुक से जिम्मेदार ओहदेदारों से मुकम्मल तरीन तफसीलात हासिल की और हॉस्पिटल में जेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले मरीजों को मुफ्त में अद्वियात की फराहमी अमल में लाने के ताल्लुक से हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिभा राज को ताकीद की और बादअज़ां इन्होंने हॉस्पिटल में मौजूद अमृत फार्मेसी की तनक़ी अमल में लाकर जेनेरिक अद्वियात को कम कीमत में फराहम करने के ताल्लुक बोर्ड को सही तौर पर न बताने पर बरहमी का इजहार किया। जेनेरिक अद्वियात पर मौजूद डिस्काउंट के ताल्लुक से बोर्ड पर सही तहरीर करने के ताल्लुक से जिम्मेदार ओहदेदारों को अहकामात जारी किए। किसानों ने एमपी अरविंद के पेरकिट में वाक़ रिहाइशगाह को घेराव करते हुए एक अनोखे तरीके से पुरजोर एहतजाजी धरना मुनक्किद किया। के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट अरविंद के मकान का किसानों ने मुहसरा किया। किसान आज सुबह धान लेकर तेलंगाना के जिला निजामाबाद के पेरकिट में वाक़े अरविंद के मकान पहुंचे और धान को इनके मकान के सामने फेंकते हुए एहतजाज किया। किसानों ने मुतालिबा किया कि इस धान की खरीदी की जाए। किसानों ने एमपी अरविंद के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने रुकन पार्लियामेंट के घर के सामने धान के ढेर लगाकर एहतजाज किया, जिससे कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। इन किसानों ने मुतालिबा किया कि पैदावार मुकम्मल धान की मरकज खरीदी को यकीनी बनाए। किसानों ने इंतबाह दिया कि अगर बीजेपी लीडर ऐसा नहीं करेगी तो इन्हें मुस्तकबिल में संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। నీ ఇంటి ముందు పోసిన నీ ఆఫీస్ ముందు పోసినాం నువ్వు కొంటాని అన్నావు ఆ రోజు బండి సంజయ్ నువ్వు ఏడున్నా నువ్వు రా నువ్వు కొను ఆ రోజు నాడు నువ్వు ఎందుకు పొలం వేయమన్నావు వరి ఎందుకు వేయమన్నావు నీకు దమ్ముంటే నువ్వు రా ఆ రోజు వేయమన్నావు మేము వేసినాం రైతులం నువ్వు కొనా అని ఎందుకు అంటున్నావు మరి ఆ 6 పెట్టి బాగా చెప్తా అట్లు కొనే బాధ్యత నీదే। तातुल के शिकार मुकदमात की फिलफूर एकसुई अमल में लाने के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागाराजू ने जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। जिला निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागाराजू ने पुलिस कमिश्नरेट के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में निजामाबाद आर्मर बोधन डिवीजन के अहाते में जुराइम के खात्मे के ताल्लुक से जिम्मेदार ACP व CI के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि तमाम पुलिस स्टेशन में मौजूद तातुल के शिकार मुकदमात को फिलफूर एकसुई अमल में लाने की ताकीद की और किसी भी किस्म के जराइम न होने के लिए पुलिस मुलाजिमीन की जानिब से सख्त बंदोबस्त अमल में लाते हुए तमाम पुलिस स्टेशन में रात के औकात का पेट्रोलिंग अमल में लाने के अलावा बीटों का क़याम अमल में लाकर मोटरसाइकिल गाड़ियों की तनक़ी अमल में लाकर सारिकों को तहवील में लेने का इंकशाफ किया। माह रमजान के खुसूसी मौके पर महानावारी रिसाला सद्भावना फोरम सदर किशन गौड़ व कम्युनिस्ट कायद गोवर्धन ने नकाब कुशाई अमल में लाई। माह रमजान के खुसूसी मौके पर महानावारी रिसाला सद्भावना फोरम सदर किशन गौड़ कम्युनिस्ट कायद गोवर्धन ने रस्म अजराई अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में जमात इस्लामी के जिम्मेदार हलीम साहब, शेख हुसैन, जहीर भाई, दलित के कायदीन रामलू व दीगर ने शिरकत की। जमात इस्लामी हल्क़े तेलंगाना की जानिब से हर साल माह रमज़ान मुबारक के मौके पर गिटुराई स्पेशल निकाला जाता है। यह गिटुराई हर महीना बरादरान वतन के लिए निकाला जाता है। बहुत सारी इसके अंदर इस्लामी मालूमात होती हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा बरादरान वतन तक इस पर्चे को तक़सीम भी करते हैं और वक़्त इसको ख़रीद करके पढ़ते भी रहते हैं। खुसूसियत के साथ रमज़ान के इस अहम मौके पर गिटुराई स्पेशल का आज यहाँ पर रस्म इजरा अंजाम दिया गया, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे बरादरान वतन इस इफ्तिताई तकरीब के अंदर शरीक रहे हैं। जमात इस्लामी के
इख्तिताम से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियाँ। तेलंगाना के किसानों के साथ मरकज की जानिब से किए जा रहे सौतेलाना सलूक पर MP अरविंद की जानिब से खामोशी के खिलाफ किसानों ने किया इनके घर का घेराव, किया एहतजाज दर्ज। रोशनी टीवी की जानिब से लाइव 10 रोज़ा समाते कुरान शरीफ का मौलाना मोहम्मद आरिफुद्दीन कादरी साहब की खुसूसी दुआओं के साथ इख्तिताम। शहर निजामाबाद में रोशनी टीवी की जानिब से की जा रही खिदमत की सताइश। ज़हनी तौर पर दिवालिया पार्टी बीजेपी, मुल्क को बीजेपी से हिफाजत जरूर। तेलंगाना के किसानों के साथ हो रही नाइंसाफी पर बीजेपी MP अरविंद पंडित संजय के खामोशी पर PUC कमेटी चेयरमैन TRS जिला सदर जीवन रेड्डी ने किया बुलंदी। जिला सरकारी हॉस्पिटल में TSMSI DC चेयरमैन श्रीनिवास ने किया दौरा। वो उनसे MCH की मंजूरी के लिए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने की नुमाइंदगी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तो देखते रहिए रोशनी टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।